उन्नाव के डीएसएन कॉलेज में एक नेशन वन इलेक्शन महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। आपको बता दें कि उन्नाव के डीएसएन कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन महिला संवाद कार्यक्रम में सुबह 11:30 बजे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां पर उनका स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने पुष्प कुछ हुआ स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में एनसीसी कैंडिडेट के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ बताया है, सुनते हैं। ये 69 तक लगातार चला एक साथ, उसके बाद से कई सरकारें गिरी, कहीं बर्खास्त की गई, जिसके कारण ये लगा अलग अलग चुनाव हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता से राय लेने का एक माध्यम है कि हम जनता की राय लें कि एक साथ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूरे 5 साल किसी न किसी तरीके से चुनाव में जाता है देश। कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, कभी किसी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कहीं लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, कहीं नगरीय चुनाव हो रहे हैं। इसके कारण बहुत सारा काम चुनाव विकास का बाधित होता है। दूसरा विषय है कि जब हर 6 महीने में कहीं का चुनाव होगा तो पूरी सेना लगती है, पूरी बॉडी लगती है, पूरा इलेक्शन कमीशन लगता है, सब पूरा का पूरा उसमें लग जाता है। तो कम से कम एक साथ चुनाव होने के साथ देश के लिए 5 साल कम से कम विकास के लिए मौका मिले। अब मान लो इस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, केंद्र कुछ करना चाहता है, या तो बड़ा काम है तो इलेक्शन का अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो काम नहीं हो सकता है। दूसरा, मैंने अभी अपने भाषण में कहा भी कि एक अलग अलग चुनाव होने के कारण, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगती है अध्यापकों की, शिक्षा मित्रों की, या जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनकी लगती है। विधानसभा का चुनाव निपटा, फिर स्थानीय निकाय का चुनाव आ गया, उसकी तैयारी करो, फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। यानी एक तरह से चुनावी में पूरा का पूरा समय जाता है, वेस्ट जाता है, और पैसा भी बहुत खर्च होता है। जो चुनाव लोकसभा में खर्च होता है पैसा, उतने में पूरा राज्यों का चुनाव हो सकता है, क्योंकि सरकार को तो उतनी ताकत लगानी पड़ती है, कमीशन को उतनी ताकत लगानी पड़ती है हर चुनाव में। तो ये जनता से सहमति लेने का कार्यक्रम है, और मुझे खुशी है कि आज इस विद्यालय में बहुत सालों के बाद आई हूँ, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सहमत नहीं होगा। अखिलेश यादव कल रामजी लाल से मिलने गए थे आगरा। उन्होंने कहा है कि जैसे पूरन देवी की हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज का विषय मेरा ये नहीं है, मैं उस पर कोई अभी जवाब नहीं दूँ। वक्त बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज मैं कोई विषय पर जवाब नहीं। आज मेरा विषय सिर्फ ये। पश्चिम बंगाल आपने अभी मंच से कहा था अग्निवीर। अग्निवीर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए अग्निवीर जरूरी है। अग्निवीर का मतलब है जैसे हमारे विश्व हिंदू परिषद में संघ में ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह से वो ट्रेनिंग शुदा बैठा है। यदि वो योग्यता में है तो वो वहाँ चला जाएगा, नौकरी रहेगी, प्रदेश सरकार में आ जाएगा, वो कहीं भी सर्विस कर सकता है। उसका कोई वो नहीं कि रुकेगा। वो सेना में भी ट्रेनिंग चलेगी या फिर नौकरी? नौकरी है 4 साल। अभी मंच से आपने कहा नहीं, 4 साल की नौकरी भी है, ट्रेनिंग भी है, ठीक है ना। ट्रेनिंग देगा तभी तो नौकरी कर पाएगा, उसमें सेलेक्ट हो जाता है तो सेना में काम करेगा, नहीं प्रदेश की पुलिस में काम करेगा। अच्छा, बंगाल को इस तरह से देखा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ममता जी का राज है, इसका क्या? बंगाल क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी रही, इसलिए उस विषय पर जरूर मैं बोलना चाहूँगी। बंगाल में मैं लगातार 4-5 साल गई हूँ, 4-5 लोकसभाओं की प्रभारी रही हूँ, और पूरा बंगाल मेरा घुमा पड़ा हुआ है। मैम सामने बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के घरों में आक्रमण हो रहा है, और उसमें भी टीएमसी का समर्थक है तो कोई बात नहीं है, यदि अदर पार्टी का समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का हो, कम्युनिस्टों का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य दल का है, तो उसके घर में कब आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं पिछले 2023 में एक सेना से रिटायर फौजी थे, उस फौजी के घर में सिर्फ भाजपा का झंडा लगा। टीएमसी के गुंडे उससे सैनिक के घर में घुसे, लूट अकेले नहीं की, इतनी कटोरी भी साबुत नहीं छोड़ी थी, खिड़कियों के शीशे भी साबुत नहीं छोड़े थे। उनकी पत्नी पीछे के गेट से कूद के भागी, जलता हुआ सिलेंडर भी फूका गया। मैं उस घर में गई थी, देख करके ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी तबाही आई।
वो इस तरह का, और वहाँ प्रशासन ममता के आदेश के बिना कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि राज्यों में, अन्य राज्यों में दूसरे की सरकारें हैं, लेकिन दो प्रदेश ऐसे हैं, केरल और पश्चिम बंगाल, दो प्रदेशों में आम जनता सुरक्षित नहीं। क्या लगता है हिटलर शाही हावी वहाँ पर? हिटलर शाही का है या वोट बैंक की राजनीति का दबाने का प्रयास किया? हम लोग तो अब यहाँ यदि भाजपा चुनाव लड़ती तो कहते भाजपा यहाँ चुनाव क्यों लड़ती है? हमने तो कहा था पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना हो, आइए यहाँ हमारी सरकार है, चुनाव लड़िए, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। भाई चुनाव लड़ना प्रजातांत्रिक देश में कोई कैसे लड़ सकता है? पूरा देश हमारा है। अब बंगाल तो कोई दूसरा देश नहीं है ना। बीजेपी कहाँ नहीं लड़ेगी? बीजेपी कोई प्रदेश की एक स्टेट की पार्टी थोड़ी है, पूरे देश की पार्टी है, अपने कार्यकर्ता है पूरे देश में, सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें मैं कह सकती 12-13 करोड़ के लगभग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी लड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मुर्शिदाबाद जिले में हुआ है, जहांगीरपुर में हुआ है, बैरकपुर में हुआ है, ये कहीं से कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। और यहाँ तक टीएमसी का प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि यहाँ से हिंदू पलायन हुआ है। तो ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की बनती है कि लोगों का पलायन रुके। यदि लोग पलायन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके बस में नहीं है। एक सवाल आ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारी 2027 में सरकार आएगी तो एक लिस्ट हमने बना रखी है, उस लिस्ट में नेता भी हैं, पुलिस भी, अधिकारी भी हैं, सोच समझ सब कुछ वापसी किया जाएगा 27 में अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं। दीवा सपना देखने बंद कर दें बस। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में दलितों का विरोध हो रहा है, जबकि एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, मैं इतना मानती हूँ, मैं किस समाज से आती हूँ, साक्षी महाराज जी किस समाज से आते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, वो एक व्यक्तिगत विषय अलग होता है, लेकिन पूरे समाज को इस तरह से टारगेट करना। आवाज हम किसको दे रहे हैं? चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको दे रहे हैं। आयुष्मान हम किसको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। राशन किसको दे रहे हैं? हम सबको दे रहे हैं। भाई हम कहाँ किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं? यदि पक्षपात करना होता तो पहले से सूची बनाते। कितने में? 80 में, कितने 70 या 80 में 50 सिर्फ एक ही समाज के लोग गए थे। यहाँ तो भर्तियां निकल रही, ना लाठी चल रहा है, ना डंडा चल रहा है। पुलिस में बेटियां भी जा रही हैं, किस भी समाज के बेटियां हो, सब पुलिस में जा रहे हैं। वहाँ तो पहले सूची बनती थी कि किसको पुलिस में भर्ती करनी है, ये होता था। आज ये थोड़ी हो रहा। आज जो योग्यता रखता वो जा रहा है। कभी सुना 2017 के बाद की लाठियां चली है कहीं भर्ती में? अखिलेश यादव कल आगरा गए थे, उन्होंने रामविलास सिन्हा से मांगा, अभी तक की ना उनके सांसद माफ़ी मांग रहे हैं, नहीं अखिलेश यादव माफी मांग, अपने बयान पर डटे हुए। अब ये उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं मांग रहे, वो मेरा विषय नहीं। लेकिन किसी भी महापुरुष के लिए अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं। आगरा में वो गए थे तो बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को जो आगरा में महासभा हुई थी, उस पर प्रमाण है क्या अखिलेश के पास? कल किसने फंडिंग की जब अखिलेश गए? ये तो अपने शक्ति का प्रदर्शन है। प्रजातांत्रिक देश है भाई। अखिलेश के पास प्रमाण हो तो आप मीडिया के सामने रखें। अखिलेश यादव कहता है कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, कैसे दिखाऊं भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या गोली चलाने अपने बाप ने गोली चलाई थी, उनकी माफी मांगी क्या? मुजफ्फरनगर में खुलेआम दंगे हुए थे, मैं विधायक थी, उस समय माफी मांगी क्या? लड़के गलती हो जाती क्या, माफी मांगी क्या? गोलियां किसी ने चलवाई थी? और कह रही थी इससे नहीं, इससे ज्यादा भी मुझे गोली चलवानी पड़ती तो चलाता। मैं बधाई देती हूँ स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी को, जिन्होंने गोलियां नहीं चलाई, सत्य के लिए सत्ता का परित्याग कर दिया। ये होता देश है।